तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कवि की कलम में। तो आज मैं आप सभी के समक्ष एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की हमारी कविता एक नन्हे से बालक के ऊपर आधारित है। एक नन्हा सा बालक जिसने अपने जीवन में बहुत ही दुख देखे हैं, बहुत कड़ा परिश्रम किया है, और तो उसी नन्हे बालक की आज मैं आप सभी को पे आधारित एक कविता आप सभी के समक्ष रखूंगा। यह कविता उस नन्हे जाबाज बालक की है जिसने अपने जीवन में कभी हार को गले लगाना नहीं सीखा और निरंतर अपने प्रयासों से अपनी जीत की राह बनाने की कामना की है। जिस प्रकार एक नन्ही चींटी अपना रास्ता रुक जाने पर अपना रास्ता बदल लेती है पर अपनी मंजिल की डोर नहीं छोड़ती, उसी प्रकार इस नन्हे बालक ने जीवन के प्रयासों में उत्तीर्ण होने की मन में ठान के अपने जीवन में अग्रसर होने का प्रण लिया है। तो आइए इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं आपको अपनी कविता की ओर लेकर चलता हूं। अपनी कविता आप सभी के समक्ष रखने से पहले दो पंक्तियां और आप सभी के सामने रखूंगा कि चमकेंगे सितारे गर्दिशों के हमारे, चमकेंगे सितारे गर्दिशों के हमारे, लोहा मनवा लेंगे हम दुश्मनों से हमारे। तो आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को आगे अपनी कविता की ओर लेकर चलता हूं। किस प्रकार एक नन्हा बालक कठिनाइयों को झेलते हुए अपने जीवन में आगे अग्रसर होता जाता है कि जीवन की कठिनाइयों में सहमा सा यूं चलता रहा, जीवन की कठिनाइयों में सहमा सा यूं चलता रहा, छुपाकर घाव अपने सबके सामने हंसता रहा। ना लगने दी भनक अपने घावों की, ना लगने दी भनक अपने घावों की, अपनी परछाई को भी मैं बस सहमा सा यूं चलता रहा, खुशियों की कामना करता रहा। कि खोया था किसी याद में, खोया था किसी याद में अपनों की आस में, खोया था किसी याद में अपनों की आस में, मिल जाएगा मुकम्मल जहां चलते हुए इन राहों में। पर रिश्तों का मोल उसके जीवन में लगता रहा, पर रिश्तों का मोल उसके जीवन में लगता रहा, टूटा सहमा हुआ सबके सामने वो बिखरता रहा। तो इससे पहले कि मैं अपनी कविता की कुछ और पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखूं, मेरी अगली कुछ पंक्तियां इस बात पर आधारित हैं कि किस प्रकार वो नन्हा बच्चा अपने जीवन की कश्ती को, अपने जीवन की नैया को पार लगाने की कोशिश करता है सारे तूफानों को झेलकर। तो इसी दृश्य को अपने मन में रख के मेरी अगली कुछ पंक्तियां सुनिएगा। बस जाना उस पार था, बस जाना उस पार था, ना मुश्किलों का कोई सार था। बस जाना उस पार था, ना मुश्किलों का कोई सार था, सिर्फ थी हौसले की लाठी मेरे पास में। बस जाना उस पार था, ना मुश्किलों का कोई सार था, सिर्फ थी हौसले की लाठी मेरे पास में, मेरी कश्ती को तिनकों का सहारा था। मैं जीवन के तिनके जमाता रहा, मैं जीवन के तिनके जमाता रहा और अपनी नौका तूफानों से दूर ले जाता रहा। मैं हवाओं सा मुश्किलों को बहाता रहा, मैं बस सहमा सा चलता जाता रहा। डगर ना वो आसान थी, अगली कुछ पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा कि डगर ना वो आसान थी, बस तूफानों की आई बाढ़ थी। डगर ना वो आसान थी, बस तूफानों की आई बाढ़ थी, मेरी नौका भी कुछ सहमी थी, मेरी नौका भी कुछ सहमी थी, क्योंकि लहरों में आई तेजी थी। पर हौसला रख के मैं डटा रहा और बस सहमा सा मैं चलता रहा। अगली कुछ चंद पंक्तियां मैं आप सभी के समक्ष रखूं, उससे पहले मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार हमारे अपने ही कभी कभी हमारे जीवन में बाधा बन जाते हैं, हमारी खुशियों से खुश ना होकर हमारे लिए हमारे जीवन में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस नन्हे बालक के जीवन में हुआ, उसकी कुछ चंद पंक्तियां मैं आप सभी के समक्ष रखता हूं कि मेरे अपनों ने भी नौका की छोड़ी ढीली डोर थी, मेरे अपनों ने भी नौका की छोड़ी ढीली डोर थी, क्योंकि तूफानों में भी अपनों की ही जोर थी। गौर फरमाइएगा, मैं आपके लिए दोबारा दोहराता हूं, मेरे अपनों ने भी नौका की छोड़ी ढीली डोर थी, क्योंकि तूफानों में भी अपनों की ही जोर थी। जख्म मेरे हरे सारी उम्र रह जाएंगे, जख्म मेरे हरे सारी उम्र रह जाएंगे, क्योंकि हर बार याद यही आएंगे। कि जख्म मेरे हरे सारी उम्र रह जाएंगे, क्योंकि हर बार याद यही आएंगे और आंखों को नम कर जाएंगे। फिर भी मैं अकेला डटा रहूंगा, फिर भी मैं अकेला डटा रहूंगा, मानव रूपी तूफानों से लड़ता रहूंगा। कि फिर भी मैं अकेला डटा रहूंगा, मानव रूपी तूफानों से डटा रहूंगा।
अगली कुछ चंद पंक्तियां मेरी कविता का सार है कि किस प्रकार उस नन्हे बच्चे के साहस को मैंने प्रकट करने का, दर्शाने के लिए कुछ चंद पंक्तियां लिखी हैं। उस नन्हे बच्चे की जुबानी आप सभी के समक्ष रखता हूं कि अकेले भी मैं डट जाऊंगा, अकेले भी मैं डट जाऊंगा, ना किसी तूफान से हिलाया जाऊंगा। कि अकेले भी मैं डट जाऊंगा, ना किसी तूफान से हिलाया जाऊंगा, क्योंकि चट्टानों को जो चीर दे ऐसा कोई बाण नहीं। कि अकेले भी मैं डट जाऊंगा, ना किसी तूफान से हिलाया जाऊंगा, क्योंकि चट्टानों को जो चीर दे ऐसा कोई बाण नहीं। कैलाश का मुंह मोड़ दे ऐसा कोई रति नहीं। सागर का रुख फेर दे, सागर का रुख फेर दे ऐसी कोई राह नहीं। और मेरी मंजिल से मेरा नाता तोड़ दे ऐसा कोई रवि नहीं। कि मेरी मंजिल से मेरा नाता तोड़ दे ऐसा कोई रवि नहीं। तो एक छोटी सी कविता मैंने आप सभी के समक्ष रखी। उम्मीद करता हूं कि अपने शब्दों की छाप आप सभी के हृदय में अवश्य रख पाया होगा। और मेरी एक छोटी सी कविता बस यही दर्शाने के लिए है कि हम सभी को अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। हम सभी को अपने जीवन में हमेशा उत्तीर्ण होने के बारे में सोचना चाहिए। कभी तूफानों से नहीं डरना चाहिए। अपनी कश्ती को, अपने जीवन रूपी रथ को, अपने जीवन रूपी कश्ती को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। कभी निराश होकर घर में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिवली सोचते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी मंजिल से आपको कोई दूर नहीं कर सकेगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।